गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात की थी इनइक्वालिटी की, मतलब असमानता, या इसको हम कह सकते हैं गैर बराबरी। क्या होता है, हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले संसाधन और अवसर नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं तो कहा जाता है कि उन दोनों व्यक्तियों में असमानता है। असमानता डाइवर्सिटी का पहलू नहीं है। डाइवर्सिटी के पहलू में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक धर्म का आना और दूसरा सभ्यता या संस्कृति का आना। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता क्या होती है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अगला पैरा रीड करते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति व्यवस्था या जाति प्रथा। जाति व्यवस्था असमानता का एक अन्य उदाहरण है। जाति व्यवस्था असमानता का एक दूसरा या अन्य उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू दिस, जाति व्यवस्था के अनुसार सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, वैसे वॉइस है यहाँ पर, हमारा समाज बांट दिया गया या विभाजित कर दिया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग समूहों में, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। क्या मतलब है इसका? जाति व्यवस्था असमानता का एक अन्य रूप है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज को डिफरेंट ग्रुप्स में यानी कि अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। किस आधार पर हमने समूह बांटे? उनके काम के आधार पर। दैट पीपल डिड, जो लोग करते थे। लोग अलग अलग प्रकार का काम करते थे तो हमने उनके काम के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया। आज नहीं, पहले की बात की जा रही है। एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और उनके लिए इस बात की पाबंदी लगा दी गई कि उनको किसी अन्य समूह में नहीं शामिल किया जाएगा। दे वर सपोज्ड टू रिमेन, उनसे ये आशा की गई कि उनको उसी ग्रुप में रहना है जिस ग्रुप में उनको रखा गया है। वे अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। तो पहले हमारे समाज में क्या होता था कि अगर आपके माता पिता पॉटर मतलब मिट्टी के घड़े बनाने वाले, तो अगर आपके माता पिता मिट्टी के घड़े बनाने का काम करते थे तो आप भी बड़े होकर केवल पॉटर ही बन सकते थे, कुछ और नहीं। कितना अजीब लग रहा होगा ना सुनकर कि आपके माता पिता जो काम करते हैं आप भी वही काम करेंगे, इसके अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। पहले हमारा समाज ऐसे ही चलता था। आज काफी विकास करने के बाद उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। दिस सिस्टम वॉज कंसीडर्ड इररिवर्सिबल। क्या पढ़ते हैं इसको? इररिवर्सिबल मतलब जिसे पलटा ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, रिवर्स ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इररिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। तो दिस सिस्टम वॉज कंसीडर्ड इररिवर्सिबल, यानी कि आप इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते थे।
आप जिस ग्रुप में हैं और उस ग्रुप के लोग जो काम करते हैं, आप भी वही काम करने के लिए मजबूर हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। आप उस व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। And because you were not supposed to change your profession, और क्योंकि you were not supposed, आपसे आशा नहीं की जाती थी। supposed to मतलब आपसे आशा नहीं की जाती थी कि आप अपने व्यवसाय को या आप अपने कार्य को बदलेंगे। जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप का काम आपको करना होगा। आपसे अपने प्रोफेशन को बदलने की उम्मीद नहीं की जाती थी। तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए कि चूंकि आपको बड़े होकर कोई दूसरा काम करना ही नहीं है, उसको करने की आपको परमिशन ही नहीं है, तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं समझा जाता था आपके लिए टू नो कि आप जाने एनीथिंग, कुछ और चीज़, मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। यानी कि जो चीज़ आपको अपना प्रोफेशन करने के लिए जिस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जब आपको कोई दूसरा काम करना ही नहीं है तो फिर किसी दूसरे काम के बारे में ज्ञान हासिल करके आप क्या करेंगे। तो अगर कोई पॉटर था तो उसको पॉटरी के अलावा कुछ और नहीं सिखाया जाता था। अगर कोई कारपेंटर था तो उसको लकड़ी का सामान बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था, तो वो चाह कर भी किसी भी दूसरे काम को नहीं कर सकता था। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इस तरीके की व्यवस्था ने हमारे समाज में असमानता या गैर बराबरी की स्थिति बना दी, क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके के कार्य में लगे हुए लोगों की जो आय होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर कोई चिकित्सा से संबंधित परिवार है तो उसकी आय किसी पॉटर की आय से अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब अनेक पीढ़ियों तक उसके परिवार में लोग चिकित्सक ही बने रहेंगे तो उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, समाज में उनकी पहचान होगी। लेकिन पॉटर की इतनी आय नहीं होगी, तो पॉटर के परिवार में जो भी बच्चे पैदा होंगे वे हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, चाहे उनमें किसी और कार्य को करने की क्षमता हो या ना हो, चाहे वो किसी और कार्य में अच्छे हो, प्रवीण हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस तरीके की व्यवस्था ने हमारे समाज में असमानता की स्थिति पैदा कर दी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस, आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड अदर इनइक्वलिटीज, और दूसरी भी और असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आगे जो दूसरे चैप्टर्स आएंगे उनमें आप इस शब्द के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अभी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी मतलब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या जोड़ती है। What means क्या, एड मीन्स जोड़ती है। शाब्दिक अर्थ तो इसका यही है कि विविधता हमारे जीवन में क्या जोड़ती है, परंतु शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर अगर हम देखें तो इस लाइन का क्या मतलब है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, यानी कि कैसे अच्छा बनाती है। देखिए, जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, जैसे कहानी में समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तो आपके भी तो ऐसे मित्र होंगे ना जो आपसे थोड़े से अलग होंगे।
जैसे समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से अलग अलग थे। आपके भी ऐसे मित्र होंगे जो आपसे अलग होंगे। You have probably eaten different kinds of food in their homes. अब मित्र हैं तो घर पर तो आना जाना होता ही है, तो जब वो आपके घर आते होंगे तो आप उनको अपना तरीके का भोजन खिलाते होंगे, और जब आप उनके घर जाते होंगे तो वो आपको अपने तरीके का भोजन खिलाते होंगे। होता है ना ऐसे? तो आपने उनके घर जाकर तरह तरह का भोजन ज़रूर खाया होगा। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, और उनके साथ अलग अलग त्योहार भी मनाए होंगे। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर, जिस तरीके के कपड़े आपके मित्र पहनते हैं आपने भी कोशिश की होगी वैसे ही कपड़े पहनने की। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और अगर वो आपसे अलग भाषा बोलते हैं तो आपने उनकी भाषा में कुछ शब्द सीखने की भी कोशिश की होगी। क्या करना है आपको अब? मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं पर भी भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने गए हों तो आपने वहाँ अलग अलग प्रकार का भोजन अवश्य किया होगा। तो आपको ये होमवर्क में करना है कि आप ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की एक लिस्ट बनाएं और उसमें लिखें कि आपने किस किस तरीके के व्यंजन खाए हैं। जो घर में खाते हैं वो तो हैं ही, इसके साथ जब आप बाहर जाते हैं कहीं घूमने तो आप बाहर के होटल में या फिर आप गलियों में जो दुकानें होती हैं उनमें जो आप नए नए प्रकार के व्यंजन खाए होंगे अगर आपने, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग। आपको ऐसी भाषाओं की भी एक लिस्ट बनानी है बिसाइड्स योर मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है उससे अलग, उसके अलावा। मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 words ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको भाषा बोलनी आती हो, बट अगर आपको अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में उसके 1 या 2 शब्द भी आते हैं तो आप उन भाषाओं के नाम की सूची अवश्य बनाएं। तो ये 2 काम आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आगे चलते हैं। बहुत सुंदर सी पिक्चर है ये, ऐसा कुछ कार्टून्स में हम देखते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. Ghost का मतलब क्या होता है? भूत। You probably like reading. आपको ऐसा संभव है कि आपको पढ़ना पसंद हो और सुनना भी पसंद हो। क्या? कहानियाँ। सारे बच्चों को पसंद होता है कहानियाँ पढ़ना और कहानियाँ सुनना। एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। अब कहानियाँ किसके बारे में सुनना? तो कहानियाँ जानवरों के बारे में सुनना। जानवर जो एडवेंचर करते हैं ना, साहसिक काम, हिम्मत वाले काम, उनके बारे में कहानियाँ सुनना। अलग अलग लोगों के बारे में कहानियाँ सुनना। एंड इवन घोस्ट और भूत की कहानियाँ सुनना। ये टॉपिक तो बच्चों का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। मेरे पास भी जितने बच्चे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैडम कहानी सुनाइए, तो मैं पूछती हूँ किसकी कहानी सुनाऊँ, तो वो यही बोलते हैं कि भूत की कहानी सुनाओ। तो मुझे फटाफट से भूत की कहानी बनाकर उनको सुनानी पड़ती है। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. और ऐसा भी तो कई बार होता है कि आपको खुद से कहानियाँ बनाना पसंद है। हमारे बच्चे तो बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी भी कहानियाँ बनाते हैं, है ना? Many young people feel happy when they read a good story. बहुत सारे यंग लोग या बच्चे भी कह सकते हैं feel happy, बहुत खुश महसूस करते हैं when they read a good story, जब वो एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं। जब भी हम एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ने के बाद हमें बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। हाँ, अगर हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो कहानियाँ पढ़ना हमें इसलिए अच्छा लगता है
कि कहानियाँ पढ़कर हमें बहुत सारे नए नए विचार मिलते हैं। किस लिए? और कहानियाँ बनाने के लिए। अगर मुझे कहानी बनाना पसंद है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कहानी पढ़ना भी पसंद होगा, क्योंकि जब तक मैं कहानियों को नहीं पढ़ूंगा तो मैं कहानी को बना भी नहीं पाऊंगा। People who write stories get their ideas from all sorts of different places. लोग जो कि कहानियाँ लिखते हैं उनको विचार कहाँ से आते हैं कहानियाँ बनाने के लिए? उनको हर तरीके की जगहों से विचार आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? फ्रॉम बुक्स, किताबों से आते हैं, एंड रियल लाइफ, और किसी के सच्ची घटनाओं से, वास्तविक जीवन से उनको विचार मिलते हैं, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और कभी कभी विचार उनकी कल्पना से भी आते हैं। तो जो किताबें हम पढ़ते हैं हमें वहाँ से विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन की अगर हम कोई घटना सुनते हैं तो वहाँ से भी हमें विचार आते हैं, और कभी कभी विचारों को हम अपनी कल्पना में भी बुनते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।